नमस्कार बच्चों, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है और आज मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके अंदर का जो डर है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो ख़त्म होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और आपका जो भी डाउट रहते हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं कि ये इस जगह पे मेरे को डाउट है, तो मैं वापस से उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर बना दूँगा आपको, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सारी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर्मूले, इसके बाद में आपको जो टेबल याद करने में दिक्कत होती है कि टेबल में जो एंगल्स की वैल्यू होती हैं, इसके बाद में जो फॉर्मूले होते हैं वो सारी चीज़ें याद करने में आपको दिक्कत होती है, तो आज के बाद आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये कैसे याद होगा? तो एक पंडित जी थे जो सुबह गंगा के किनारे जाते थे और स्नान करने के बाद में बोलते थे हर हर भोले। तो एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित बद्री प्रसाद, और उसके स्नान करने के बाद में वो जब भी पूजा करने जाते थे शंकर भगवान के मंदिर में, वहाँ पर वो बोलते थे हर हर भोले। तो यहाँ से आपको एक सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद में टेन के बाद में कॉट आता है तो कॉट थीटा, कॉट के बाद में सेक थीटा आता है, इसके बाद में कॉसेक थीटा आता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? अब इसके लिए एक छोटा सा ट्राइंगल आपको याद रखना है जिसको पाइथागोरस थ्योरम में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये एंगल जो है एंगल बी वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने यानी कि इस साइड ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जिस पे बन रहा होता है, जिस बेस पे एंगल बन रहा होता है वहाँ पर बोलते हैं बेस यानी कि बी, और यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर। ठीक, ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि पी। अब साइन थीटा के जो फॉर्मूले हैं इससे आपको दिख रहा होगा आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच, और इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा बच्चों, एच बाई पी। ठीक है, इसके बाद में जैसे कॉस है तो कॉस में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, बी बाई एच यानी कि बी बाई एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर इसके बाद में आपके बाद में टेन आता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई बी। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कॉट, कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं बी बाई पी। कॉट के बाद में सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला जो है एच बाई पी, और इसी तरीके से कॉसेक का मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो फॉर्मूले आते हैं यानी कि आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद में 2 आइडेंटिटीज और होती हैं। अब ये बेटा आती कैसे, मेरे को यहाँ तक की बातें जो हैं वो क्लियर हैं। अब मेरे को एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके बाद में बेस
का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैंने बोल दिया है कि इसको ऐसे लिख लो, जैसे इसको ऐसे लिख लो, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये किस तरीके से ड्राइव करते हैं, वो अगर आप पेपर में भूल जाएं तो किस तरीके से ड्राइव करना है ये है। अब मेरे को बच्चों एक चीज़ तो पता होगी कि अगर मैं इसमें इस आइडेंटिटीज़ में कुछ करके देखता हूँ, मैं क्या करूँ, मान के चलो AC स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। स्पेलिंग्स मेरी थोड़ी सी गलती होती है तो वो उसमें आप ध्यान ना देकर टॉपिक को समझिएगा। AC स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे, AC अपॉन में AC का स्क्वायर, यहाँ पे BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको काटूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब BC अपॉन में AC, BC क्या है, पहला नंबर तो आप ये लिखिए, BC मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस अपॉन में AC क्या है, हाइपोटेनस पूरे का होल स्क्वायर प्लस AB क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये पंडित बद्री प्रसाद जी आएंगे और यहाँ पे हमको आइडेंटिटी दे के जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस अपॉन में हाइपोटेनस कहाँ गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, कॉस। तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू कॉस अब थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको स्क्वायर लगा दूँ। फिर यहाँ पर P अपॉन में H, P अपॉन में H क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा। ये आपकी आइडेंटिटी एक आ चुकी है यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर फर्दर आपको दूसरी चीज़ें भी चाहिए होंगी, तो मैं दूसरी चीज़ें भी इसी से ला के दूंगा। अब एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया ना, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, BC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AC क्या है, AC हाइपोटेनस है। इसके बाद में BC क्या है, बेस है। इसको इस तरीके से लिख लो आप। फिर इसके बाद में BC क्या है बच्चों, BC है आपका बेस, यहाँ पर बेस पूरे का स्क्वायर प्लस AB क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यहाँ पे क्या होता है, कॉस नहीं बेटा, सेक। हाइपोटेनस अपॉन में बेस, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इसके कारण से ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, और यहाँ पर 1 था तो 1 लिख दिया मैंने। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। तो मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर, tan थीटा। तो बच्चों ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई आपकी, पहले समझ लें फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ये आ गया। फिर इसके बाद में अब मैं क्या करके देखूँ, एक बार AC से डिवाइड किया, एक बार BC से डिवाइड किया, अब बचा हुआ है AB। तो मैं अब क्या करूँगा, AB से डिवाइड करूँगा। लिख लीजिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन में BC की स्क्वायर। पहले अभी पाइथागोरस थ्योरम अपन लिख लें, AB का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब AB बचा हुआ था तो AB से स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप बोथ साइड। ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर AC क्या है, हाइपोटेनस है। AB क्या है, AB कहाँ गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू BC कहाँ गया, BC है अपना B अपॉन में AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर दें और फिर यहाँ पर 1। अब फिर से जाए पंडित बद्री प्रसाद जी के पास में, वही बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपकी आइडेंटिटी आ गई। अब आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अभी तक क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम गए पंडित बद्री प्रसाद जी के पास में। पंडित बद्री प्रसाद जी ने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद जी के पास में जैसे हम मिलने गए, उनने बोला हर हर बोले, ये बोला तो हमको उससे ये दो चीज़ें याद हो गई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये। फिर उनने जब ये बताया तो हमने उसका यूज़ कहाँ कर लिया, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक के फॉर्मूले निकालने में। यहाँ सारे फॉर्मूले आपको पता है। इसके बाद में ये ट्रायंगल मेरे को पता है, ट्रायंगल पता है 90 डिग्री वाला, ठीक है। अब इसमें मेरे को पता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में बेसिक डिफरेंस किस तरीके से मेरे को पता चलेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोल दिया, इसके बाद में जिस बेस पे बन रहा है उसको बेस बोल दिया और ये परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद में मेरे को यह आइडेंटिटी याद करने में दिक्कत आती है, ठीक है। आइडेंटिटी याद करने में दिक्कत जब आती है तो मेरे को एक चीज़ पता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के का जो है इशू, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस तरीके से अपन ने याद किया। अब बारी बारी से अपन ने जितनी भी साइड्स लिखी हैं, तीनों साइड का एक एक एलिमेंट, एक एक साइड जो है उससे डिवाइड करते जाएंगे। तो मेरे को आइडेंटिटीज़ जो हैं, आइडेंटिटीज़ हैं वो मेरे को मिलती जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया। ये अभी आज का ये कहानी है। इसके बाद में मेरे को आगे की चीज़ जो है, मेरे को एंगल्स निकालने में दिक्कत आ रही है। एंगल्स निकालने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी मेरे पास में चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना चाहते हैं। चलिए मिटा रहे, 1 2 3। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंगल्स किस तरीके से, जो टेबल है आपकी किस तरीके से याद करें। तो देखिए यहाँ पर मुझे जीरो से लेके मेरे को 4 तक के नंबर्स आते होंगे। आशा करता हूँ कि आप 10th में आ चुके हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, जिस भी क्लास में हैं, आपको 0 से लेके 4 तक के नंबर्स आपको आते होंगे। चलिए 0 से 4 तक के नंबर आते हैं तो मैं क्या कर लूँगा, लिख लूँगा 0 से 4 तक के नंबर 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है
बारी बारी से 4 से, 4 से आपने डिवाइड किया। इसके बाद में आपको लगाना है अंडर रूट। अंडर रूट लगाए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 2। फिर अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट मैं निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 का अंडर रूट होता है 1। अब देखिए एक मैजिक, आपको टेबल याद करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने निकाल लिए, ये बच्चों साइन थीटा 0 से लेके 90 तक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख लूँ थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर 0 थोड़ा सा बड़ा लिखूँ, 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 के बाद में 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद में 90 डिग्री। बच्चों लाइंस में मत जाइएगा, छी बहुत गंदी टेबल बनी है। आपके पास स्केल्स वगैरह होंगी तो उससे आप जब फेयर करेंगे तो उस तरीके से आप केवल टॉपिक जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। यहाँ से उठाकर मैं सारी वैल्यू रख दूँगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पर 1। या भी इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद में आपको कॉस की वैल्यू चाहिए। कॉस की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ से उठाओगे और लिखते जाओगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√2। अरे यार यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 0। ठीक है। अब tan की वैल्यू के लिए tan का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। अब जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आपको इससे डिवाइड करना है। साइन 0 की, जैसे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर आंसर बेटा कितना आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा 0। अब दूसरा भी ऐसे निकाल के देख लो आप, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, sin 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दूँ या इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 लिख लो और ये इंटू करो तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आता है 1/√3। 1/√3 tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से 45 की वैल्यू तो बच्चों सबको याद होती है, नहीं याद होगी तो 1 होती है।
इसमें क्या आ जाएगा √3। अब इसके बाद जो 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अब ये कैसे आती है 1/0। जीरो की टेबल आपने पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी ना। तो जीरो की जब टेबल आपने नहीं पढ़ी है तो ये कहलाता है अनडिफाइंड, यानी कि मैं नहीं जानता डिवाइड करने के बाद में कि क्या आएगी वैल्यू, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, यानी कि इन्फिनिटी। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? चलिए अब इसके बाद में सेक, कॉसेक और कॉट, इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको नोट डाउन करना होगा। तो पहले 2 मिनट का टाइम लेके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। चलिए मिटा रहे। चलिए अब यहाँ पर एक सेक थीटा, अपन पंडित बद्री प्रसाद जी के पास गए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मैंने बताया था ये साइन की होती है, ये कॉस की होती है, ये टेन की होती है, ये कॉट की होती है, ये सेक की होती है, ये बताइए वेरी गुड, कॉसेक की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी पंडित बद्री प्रसाद जी ने भी अपने को याद करने के लिए हेल्प करेंगे। अब देखिए ये इसका उल्टा होता है, सेक जो होगा किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा। कैसे? सेक कहलाता है h/p और ये क्या कहलाता है p/h। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। चलिए अब इसी के बेसिस पे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते जाए। जो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 में कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपको मिल जाएगी। जैसे सेक थीटा के लिए 1 में कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कॉस 0 की वैल्यू रख दीजिए 1 में 1, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जस्ट ये कॉस की लिखिए, जस्ट इसको पलटा दीजिए, लेकिन बेसिक वो है। ठीक है, √2 और ये कितना हो जाएगा 0। कैसे करके देख लेते हैं, अगर डाउट है तो। यहाँ पर कितने की 90 की वैल्यू 1 में 0, तो बेटा ये अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, सॉरी अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये साइन का उल्टा होता है तो ये इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पर 1। कॉट की इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल। इस तरीके से आपको टेबल याद करनी है। याद प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये टेबल इजीली याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। याद नहीं हो 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएंगे। नोट डाउन करिए आप जल्दी से। बिठा रहे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं।
कल फिर से मुलाकात होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट करिएगा और आगे हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।